नमस्कार सभी दोस्तों को। दोस्तों, आज की मेरी कहानी है तेनालीराम की कहानी और कहानी का शीर्षक है कि मनहूस कौन। मगर दोस्तों, आपसे निवेदन है कि आप हमारे चैनल पे अगर पहली बार विजिट कर रहे हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर ले। जी हाँ दोस्तों, राजा कृष्णदेव राय के राज्य में चेलाराम नाम का एक व्यक्ति रहता था। वह राज्य में इस बात से प्रसिद्ध था कि अगर कोई सुबह सवेरे उसका चेहरा सबसे पहले देख ले तो दिन भर खाने को कुछ नहीं मिलता। लोग उसे मनहूस कहकर पुकारते थे। बेचारा चेलाराम इस बात से दुखी तो होता, लेकिन फिर भी अपने काम में लगा रहता था। एक दिन यह बात राजा के कानों तक पहुंची। इस बात को सुनकर राजा बहुत उत्सुक हुए। वह जानना चाहते थे कि क्या चेलाराम सच में इतना मनहूस है। अपनी इस उत्सुकता को दूर करने के लिए उन्होंने चेलाराम को महल में हाजिर होने का बुलावा भेजा। दूसरी ओर चेलाराम इस बात से अनजान खुशी खुशी महल के लिए चल पड़ा। महल पहुंचने पर जब राजा ने उससे देखा तो सोचने लगा कि ये चेलाराम तो दूसरों की भांति सामान्य प्रतीत होता है। यह कैसे दूसरों लोगों के लिए मनहूसियत का कारण हो सकता है। इस बात को परखने के लिए उन्होंने आदेश दिया कि चेलाराम वो उन्हें शयन कक्ष के सामने वाले कमरे में ठहराया जाए। आदेश अनुसार चेलाराम को राजा के कमरे के सामने वाले कमरे में ठहराया गया। महल में नरम बिस्तर, स्वादिष्ट खानपान व राजसी ठाट बाट को देखकर चेलाराम बहुत खुश हुआ। उसने भरपेट खाना खाया और रात को जल्दी ही सो गया। अगली सुबह जल्द ही उसकी आंखें खुल गई, लेकिन वह बिस्तर पर बैठा रहा। इतने में राजा कृष्णदेव राय उसे देखने के लिए कमरे में आए। उन्होंने चेलाराम को देखा और फिर अपने हर रोज के लिए जरूरी काम के लिए चले गए। उस दिन संयोगवश ही राजा को सभा के लिए जल्दी जाना पड़ा, इसीलिए उन्होंने सुबह का नाश्ता नहीं किया। सभा की बैठक दिन भर इतनी लंबी चली कि सुबह से शाम हो गई, लेकिन राजा को भोजन करने का समय तक नहीं मिला। थके हारे भूखे प्यासे राजा को भोजन के लिए बैठते ही परोसे हुए खाने में मक्खी पड़ी देखकर उन्हें बहुत गुस्सा आ गया। उन्होंने भोजन न करने का निर्णय लिया। भूख व थकान से राजा का बुरा हाल हो गया था। ऐसे में गुस्से में आकर उन्होंने इस बात का दोषी चेलाराम को ठहराया। उन्होंने स्वीकार कर लिया था कि वह एक मनहूस व्यक्ति है तथा जो कोई भी सुबह सुबह उसका चेहरा देख ले तो उसे दिन भर अन्न का एक निवाला तक नसीब नहीं होता। उन्होंने गुस्से में आकर चेलाराम को मृत्युदंड की सजा सुनाई। कहा कि ऐसे व्यक्ति को राज्य में जीने का कोई अधिकार नहीं है। जब ये बात चेलाराम को पता चली तो वह भागा भागा तेनालीराम के पास पहुंचा। उसने मालूम था कि इस सजा से उसे केवल तेनालीराम ही बचा सकते हैं। उन्होंने अपनी पूरी व्यथा सुनाई। तेनालीराम ने उसे आश्वासन दिया और कहा वह न डरे और जैसा वो कहते हैं बिल्कुल वैसा ही करे। अगले दिन फांसी के समय चेलाराम को लाया गया। उससे पूछा गया क्या उसकी कोई आखिरी इच्छा है। जवाब में चेलाराम ने कहा हाँ, वह राजा मेरे समेत पूरी प्रजा के सामने कुछ कहने की अनुमति चाहता है। इतना सुनते ही सभा का ऐलान किया गया। जब चेलाराम सभा में पहुंचा तो राजा ने उसे पूछा, बोलो चेलाराम, तुम क्या कहने की अनुमति चाहते हो। चेलाराम बोला, महाराज, मैं केवल ये कहना चाहता हूँ कि अगर मैं इतना मनहूस हूँ कि जो कोई भी मुझे सुबह देख ले तो उसे दिन भर भोजन नसीब नहीं होता, तो आप भी मेरी तरह एक मनहूस है। यह सुनकर सभी उपस्थित लोग भौचक्के रह गए और राजा की ओर देखने लगे। राजा ने भी क्रोधित स्वर में कहा, तुम्हारी ये मजाल, तुम ऐसी बात कैसे और किस आधार पर कह सकते हो। चेलाराम ने जवाब दिया कि महाराज, उस दिन सुबह सबसे पहले मैंने भी तो आपका चेहरा देखा था और मुझे मृत्युदंड की सजा सुनाई गई है। इसका अर्थ तो यही हुआ कि आप भी मनहूस है। जो कोई सुबह सबसे पहले आपका चेहरा देख ले उसे मृत्युदंड मिलना तय है। चेलाराम की यह बात सुनकर महाराज का गुस्सा शांत हो गया और उन्हें ऐसा एहसास हुआ कि चेलाराम निर्दोष है। उन्होंने शीघ्र ही उसे रिहा करने का आदेश दिया। उसे माफ़ी मांगी। उन्होंने चेलाराम से पूछा कि उसे ऐसा कहने के लिए किसने कहा था। चेलाराम ने जवाब दिया कि तेनालीराम के अलावा कोई और मुझे इस मृत्युदंड से नहीं बचा सकता था, इसीलिए मैंने उनके समक्ष जाकर अपने प्राणों की गुहार लगाई थी। यह सुनकर महाराज अत्यंत प्रसन्न हुए और उन्होंने तेनालीराम की खूब प्रशंसा की। उनकी बुद्धिमानी को देख महाराज ने उसे रत्न जड़ित सोने का हार इनाम स्वरूप दे दिया। जी हाँ दोस्तों, इस कहानी से शिक्षा मिलती है कि हमें बिना सोचे विचारे किसी की बातों में नहीं आना चाहिए। जी हाँ दोस्तों, कैसी लगी ये कहानी
अगर आपको अच्छी लगी तो प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि आपको मिल सके ऐसे ही प्रेरणादायक और एंटरटेनमेंट वीडियो। तब तक के लिए जय हिंद।